नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र की बात। मैं हूं प्रीतपाल सिंह। एक नजर अभी तक की खास चैनल से है, क्या नाम है आपका? राहुल सोनी, सदर रिपोर्टर मिर्जापुर से, सत्य यात्रा न्यूज चैनल से। जी, तो यहाँ किस विषय में आप आए थे? मैं यहाँ बड़ौहा ग्राम सभा है ये, बड़ौहा ग्राम सभा में हमें जनता की आवाज़ समझ में आया और जनता ने हमें बताया कि हमारे ग्राम सभा में ऐसे ऐसे घुसखोर हो रहे हैं, ऐसे ऐसे कांड हो रहे हैं जो नहीं होने चाहिए, जो अनलीगल है, लीगल काम नहीं है, लीगल नहीं हो रहा है। उस खबर को कवर करने के लिए मैं बड़ौहा ग्राम सभा में आया था कि क्या क्या किसकी समस्या हमें बताइए। जनता है आप और आपका चौथा स्तंभ हम हैं, पत्रकार हैं, तो हम उससे खुलासा करेंगे। तो इसके संबंध में मैं आया था बड़ौहा ग्राम सभा में, जिसके हमारे आने के नेतृत्व में जब हमने आया था, जब मैं यहाँ पे आया था तो हमारे साथ काफ़ी लोग, गांव के जनता मेरे साथ थी और जनता होने के बाद मेरे साथ थी। वहाँ पे बोला था, मेरे डायरी में नोट करवाए नाम उन लोगों ने, 25 लोगों 28 लोगों को मेरे पास नाम नोट है कि मुझे ये समस्या थी। जब एसडीएम साहब को अवगत कराया गया, जब खबर चली, एसडीएम साहब ने देखा, एसडीएम साहब जी ने जब देखने के बाद उन्होंने जब ये मामला को संज्ञान में लिया, अपने अंदर लिया, तो उस चीज़ को जांच करने के लिए कोटा पे आए। जब कोटा को जांच करने के लिए आए तो उन्होंने मेरे पास कॉल किया कि जांच हो रहा है, चल के देखा जाए। फिर हमारे पास हम हलिया में थे, सर एक बार कैंसिल कर चुके, लेकिन दोबारा फिर उन्होंने कॉल किया कि राहुल जी हम आ रहे हैं। तो हम भी साथ में, सर के साथ में आया और यहाँ पे सर ने ताला लॉक किया, इसको शटर को ताला लॉक किया। ये कोटा है? जी, ये कोटा है, सरकारी गल्ला है। हमारे इस भारत सरकार की योजना से जो हमारी गरीब जनता को फ्री गल्ला दी जाती है, उसका ये दुकान है और उस दुकान को न्याय के लिए जनता लड़ने के लिए तैयार नहीं है। जनता उसी का साथ देती है जो न्याय करने के लिए नहीं तैयार है। एक पत्रकार और मैं इस जगह पे आज कई सालों से मैं आ रहा हूँ इस जगह पे। तो चलिए बताइए कि फिर आप यहाँ पहुँचे तो आपके साथ घटना क्या हुआ? मेरे साथ घटना हुआ, एसडीएम साहब ने लॉक किया। लॉक करने के बाद जैसे ही वो यहाँ से निकले, 10 मिनट हुआ होगा, देवरी बाजार में पहुँचे। उसके बाद 10 मिनट के बावजूद हमें नहीं मालूम प्रधान कौन था, चेहरा में नहीं जानता और हमें कौन मारा वो मैं सीधा नहीं हूँ, लेकिन जनता ने बहुत खुशी मनाई, जनता ने बहुत अच्छा से व्यवहार मेरा की। मैं दूसरे घर पे मेहमान बन के आया था, एक खबर कवर करने आया था। लोगों ने यहाँ पे बीच समाज में कम से कम 200 जनता के बीच में हमें थप्पड़ से मारा गया और लाठी भी उठा के मारने की कोशिश की गई। और इसके बाद हमारी इज्जत पे दाग आई, मेरे इज्जत पे, क्रेडिट पे खेला गया। और इसके बाद मैं अपने चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, मैं सभी पत्रकारों को मैं आग्रह कराना चाहता हूँ कि ऐसे ग्राम सभा में आप घुसे ना, ऐसे ग्राम सभा का कवर ना करिए, वो बिना खाए मर जाए, उससे आपसे नहीं मतलब है। अच्छा, ये बताइए कि इस ग्राम सभा के प्रधान कौन है, नाम क्या है? मैंने नाम नहीं जानता था पहले। मैं यहाँ आप यहाँ के रहने वाले? एक चीज और बता दीजिए पहले जी, यहाँ एसडीएम महोदय के संज्ञान में मामला है? ये मामला है उनके संज्ञान में है। जब यहाँ पे हमें मारा गया तो हम बाइक से स्पीड अपनी जान बचाने के लिए, मरता क्या नहीं करता, अपनी जान अंतर्गत आने वाले बड़ौहा गांव में जहां पर झरना का एक कोटा है, कोटे में बिंदु जी का कोटा है, महिला है और उनका कोटा है और उस कोटे पर सत्यापन के लिए, भौतिक सत्यापन के लिए आए हुए हैं अधिकारी। चूँकि कल उप जिलाधिकारी महोदय माननीय अमित शुक्ला जी ने इसका निरीक्षण किया था और उसको तत्काल प्रभाव से सील किया था। उसको खोलने का आदेश देते हुए उन्होंने कहा था कि इसकी जाँच करके भौतिकता क्या है, वहाँ वास्तविकता क्या है, राशन उचित मात्रा में है या नहीं है, क्या मिलान सत्यापन हो पाता है कि नहीं, इसके लिए अधिकारी मौजूद हैं। आप अपने परिचय के साथ पूरी कार्रवाई का विवरण दे दें। और सर के निर्देश पर सर पहले अपना परिचय दीजिए पहले सर। मैं अजय कुमार मिश्रा, पूर्ति निरीक्षक हलिया जी, उप जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पर पूर्ति निरीक्षक लालजन को लेकर यहाँ पर जांच की गई, जिसमें जांच के समय ग्रामवासी राशन कार्ड धारक भी उपस्थित थे, जिसके संबंध में अग्रेतर कार्रवाई हेतु सर को आख्या दी जा रही है। क्या कुछ कमियां, क्या मिला इसमें सर? जितना स्टॉक उपलब्ध होना चाहिए उतना स्टॉक उपलब्ध नहीं पाएगा, जिसके संबंध में अग्रेतर कार्रवाई हेतु आख्या सर को दी जा रही है। नहीं सर, यहाँ पे कई लोगों का शिकायत है कि उनको समय समय पर राशन नहीं मिलता, उनको देना कुछ और चाहिए होता कुछ और है। कार्रवाई के संदर्भ में क्या संभावनाएं हैं? अब ये उच्चाधिकारी निर्देशित करेंगे। कल सर एक पत्रकार को यहाँ पे मारा भी गया था, तो उसके विषय में आप क्या कहेंगे? इसके संबंध में मुझे जानकारी नहीं है सर। आज जांच में जो आए हैं, जांच संबंधित जो आरोप लगा रहे हैं, किस जांच पे आप आए हैं? तो जांच में आपको क्या मिला, क्या लगा आपको? अभी तो मैंने आपको बताया कि उसमें जितना स्टॉक इनके पास उपलब्ध होना चाहिए वो अभी गोदाम में उपलब्ध नहीं है, मतलब कि स्टॉक कम है। इसके संबंध में आख्या दी जाएगी, उसके उपरांत कार्रवाई हो, नियमानुसार जो भी कार्रवाई होती है हो। कोटेदार का क्या पूरा परिचय विवरण बता पाएंगे आप? कहाँ का कोटेदार है? कौन कोटेदार है यहाँ के?
श्रीमती बिंदु देवी यहाँ ग्राम सभा थोड़ा सामने हाँ, श्रीमती बिंदु देवी ग्राम सभा बड़ौहा की उचित दर विक्रेता हैं, जो वितरण कार्य कर रही थी। इनके वितरण के संबंध में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थी। उपजिलाधिकारी महोदय द्वारा दिए गए निर्देश के क्रम में आज जाँच की गई। इसके संबंध में बेहतर कार्रवाई आख्या उपरांत की जाए। चलिए जानकारी के लिए धन्यवाद। जी हाँ, राजवल्लभ सिंह चंदेल, मैं ग्राम झरना का निवासी हूँ सर। अच्छा, जैसे पत्रकार के साथ जो मारपीट हुआ जी हाँ, राहुल सोनी के, उसके बारे में आप क्या जानते हैं? सर वहाँ पे क्या हुआ सर कि माननीय हमारे एसडीएम महोदय जी को हमने अवगत कराया था कि आप यहाँ पर आकर जो हमारे यहाँ कोटा का केंद्र है उसकी जांच कीजिए। जांच करने के उपरांत महोदय जी हाँ, एसडीएम साहब मौके पर आधार पर आकर जांच करने के बाद उन्होंने उस क्रय केंद्र को सील कर दिया। सील करने के बाद जैसे ही वो गए, उनके जाने के बाद गांव की जनता वहाँ कुछ खड़ी थी और हम लोग भी वहाँ खड़े हुए थे। अचानक से वहाँ प्रधान पुत्र हरिशंकर यादव और उनके साथ प्रवीण कुमार सिंह सनाब श्री लाल बहादुर सिंह चंदेल वो आए और प्रधान के उकसाने पर प्रधान पुत्र जो है हरिशंकर, वो उकसाया कि ये साला बार बार आता है पत्रकार गांव में जांच कराने के लिए, इसको मारिए। उसके उकसाने पर प्रवीण कुमार जाके इनको 5-6 झापड़ मारे, कहीं साले जान से मार देंगे तुमको अगर दोबारा यहाँ दिखाई दी। किसको मारे थे? जी हाँ, किसको मारे हैं? राहुल सोनी जी को। अच्छा, सत्य यात्रा न्यूज़ से हैं। और कोई वहाँ था कि आप भी थे? नहीं, हमारे साथ और भी थे, हमारे साथ 4-5 महिलाएं थी। वो ऐसा तो नहीं कि मनबड़ व्यक्ति है, कहीं कुछ और ऐसा कुछ किया है कि पहली बार? इसके पहले भी 3-4 महीना पहले उन्होंने पवन कोल नाम के बीडीसी हैं, हमारे गांव की हैं, उनको मारा। ऐसा वो कुछ मनबड़ टाइप के आदमी है, बार-बार वो भी है और उसके साथ करते रहते हैं, हमला करवा रहा जी हाँ, और उनके साथ जो प्रवीण है वो 2-3 लोगों को मार चुके हैं 3-4 महीने के अंदर। उनके मतलब ये मंचल टाइप के हैं, इनको मारना, इनकी आदत हो गई मारना। दरोगा जी ने क्या आश्वासन दिया? दरोगा जी ने आश्वासन दिया कि उनके खिलाफ FIR करके उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। मेरा नाम विनय कुमार शर्मा है। अच्छा, जो आप बता रहे हैं कि वो उनके साथ जो घटना हुआ और जो घटना स्थल पे आप थे वहाँ पे? जी हाँ, मौजूद थे। क्या हुआ था? घटना क्या हुआ? सच क्या था? वहाँ पे हुआ ये, जब SDM साहब आए तो हम थे झरना में जब थे तो वहाँ पे जो मारे हैं वीर बहादुर सिंह, वो प्रवीण सिंह जी, उनके मेरे पास था। हम बोले कि चलिए सर चलते हैं, आज SDM साहब आ रहे हैं, वहाँ पे चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। वो बोले कि यार वहाँ पे जाने से क्या फ़ायदा मेरे को, मैं नहीं जाऊँगा वहाँ पे। फिर वहाँ से जब हम वहाँ से चले, हम कहा हम जा रहे हैं वहाँ पे देखने के लिए। फिर मैं वहाँ पे गया, वहाँ से फिर जब आए सब सर जब आए SDM साहब तो पूछे कि क्या प्रॉब्लम है यहाँ की, कैसे कैसे ये क्या हो रहा है। तो हम बोले कि सर ये हमारे यहाँ की जो कोटा है अगले महीने का, वो कोटा है, ये लोग हम लोगों को नहीं दिए। हम लोग को क्यों, सारे लोगों को नहीं दिए, बहुत आधे लोगों को लेकर गए। जी हाँ, कोटे को लेकर गए थे वहाँ पे। फिर वो बोले कि चलो सर ठीक है। फिर मुझसे ताला मंगाए, बोले कि जाओ ताला लेकर आओ, मैं सील करता हूँ इसे। फिर उसे सील किए। फिर मैं दोबारा जब गया वहाँ पे, दोबारा एक बार ताला और मोमबत्ती सलाई कपड़ा लेकर आया। वहाँ कपड़ा लेकर आया, फिर मोमबत्ती घट गई। फिर दोबारा भेजे, वो बोले कि जाओ फिर इससे लेकर आओ। फिर मैं जब गया प्रिंस दादा भाई दुकान पे, वहाँ पे फिर लेकर आया तो फिर देखे वहाँ पे उनके पास जो प्रवीण सिंह थे। भाई साहब एक मामला आया है, एक हमारे पत्रकार हैं, उन्होंने वो गए थे बड़ौहा में कवर करने, एक राशन की दुकान थी, उसकी सीलिंग हुई थी, जिलाधिकारी महोदय गए थे और इसके बाद उनके साथ मारपीट हुई है। कुछ दबंगों ने मारपीट की इनके साथ। इस पर आपके पास एक ज्ञापन पड़ा हुआ है, एक प्रार्थना पत्र पड़ा हुआ है, इस पर क्या कुछ कार्रवाई करने वाले हैं आप? आज अभी राहुल सोनी जी हैं, ये कल गए थे वहाँ पे राशन के कोटे की दुकान की जांच के संबंध में जिलाधिकारी महोदय गए थे और वहाँ पे इनके साथ कुछ लोगों ने अभद्र व्यवहार किया है। इनके द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया उसमें, तो प्रार्थना पत्र पे अभी कल की घटना है और अभी ये तत्काल आए हैं इस समय पे और प्रार्थना पत्र पे यथोचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके अभी कार्रवाई की जाएगी। जी धन्यवाद।